So here are 5 things I wish I knew before I started my stand-up comedy journey. And today is part one. So part one is all about giving yourself another chance and keep moving, keep going. So the first time मैं स्टेज पे गई थी was for recitation competition, हिंदी poem competition था. एंड आई वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द टीचर्स क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आती थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई गॉट लॉट ऑफ चांसेस क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी. और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं टीचर्स को ऐसा लगता है कि वो ओरेटर्स भी अच्छे हैं, डिबेटर्स भी अच्छे हैं. तो जो लोगों के पास टैलेंट है बट पढ़ने में अच्छे नहीं है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता. बट फॉर पीपल लाइक मी इट वाज अ बून. So, anyways, cut to it. So, I got this opportunity to go on stage for recitation competition. And मैं स्टेज पे जाते ही ना मैं पोएम का टॉपिक भी भूल गई. एंड फॉर 2-3 minutes आई वाज लाइक मेरे पोएम का शीर्षक है, मेरे कविता का शीर्षक है, मेरे कविता का शीर्षक है. एंड दैट्स ऑल. आई केप्ट ऑन डूइंग दैट अंटिल कोई आकर मुझे वहां से खींच कर लेकर गए कि नहीं हो पाएगा. सो मैं तो एक लाइन भी नहीं बोल पाई. नेक्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे गई थी वॉज फॉर एन एक्सटेम्पोरी कॉम्पिटिशन. अगेन आई गॉट दिस अनदर चांस क्योंकि शायद मैं पढ़ने में अच्छी थी बट दूसरे बच्चों को शायद इतने चांसेस नहीं मिलते. बट जब मुझे चांस मिला तो मैंने भी ना नहीं किया. मैंने कहा ओके आई गो, आई डू इट, आई ट्राई. तो मैं एक्सटेम्पोरी में गई एंड जो मुझे टॉपिक मिला वो था इंडियन नेशनल फ्लैग. एंड आई थिंक आई वाज इन व्हाट क्लास 5 or 6, राइट. एंड जब मैं गई तो मुझे लगा यार इसके बारे में मैं क्या बोलूँ. किसी नहीं पता इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में. सबको पता है व्हाट डज द ऑरेंज कलर सिग्निफाई, व्हाट डज द वाइट कलर सिग्निफाई, व्हाट डज द ग्रीन कलर सिग्निफाई, व्हाट इज द चक्रा मीन. मुझे लगा मैं कैसे, हाउ विल आई ऐड वैल्यू बाय सेइंग एनीथिंग. सबको झंडे के बारे में सब पता है कि इसमें 3 कलर्स हैं, चक्र है, अशोक चक्र है, हर एक कलर क्या सिग्निफाई करता है. तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई. तो व्हेन आई गॉट डाउन तो टीचर्स ने मुझे पूछा कि तुम्हें नहीं पता था नेशनल फ्लैग के बारे में. मैंने बोला मुझे पता था बट आई थिंक सबको पता है. एंड दैट्स व्हेन मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि इट डज नॉट मैटर कि सबको पता है या नहीं. आपको एक स्टेज मिला है एंड इट इज फॉर यू टू शेयर योर ओपिनियन, योर थॉट्स, व्हाट यू नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. तो दैट वाज दैट. मैं फिर से फेल हो गई. एंड फिर मैं 1-2 साल तक बिल्कुल भी स्टेज पे नहीं गई बिकॉज बहुत मजाक उड़ाया स्कूल में फ्रेंड्स ने कि यार स्कूल टॉपर है और इसे नेशनल फ्लैग के बारे में नहीं पता, स्कूल टॉपर है और इसे ये पोएम का टाइटल भी भूल जाती है. एंड और तो और मतलब मेरे स्कूल में मेरे कजन्स भी थे. तो फ्रेंड्स तो आफ्टर सम टाइम भूल गए बट कजन्स तो भाई एवरी फैमिली फंक्शन मुझे हमेशा बेइज्जत किया गया. हाउएवर क्लास 8th में मैं फिर से बहुत हिम्मत जुटा के मैं स्टेज में फिर से गई. इट वाज फॉर अ डिबेट कंपटीशन एंड दिस टाइम आई वाज लाइक चाहे जो भी हो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माई 100% नो मैटर वॉट. एंड मैंने बोलना चालू किया. इट वाज गोइंग ऑल वेल एंड देन बीच में मैं बिल्कुल भूल गई. मुझे याद है मैंने 3-4 पेजेस लिखे थे एंड मुझे ना ऐसा मेरा ऐसा मेमोरी था कि मुझे याद रहता था कि ये पेज में ये है, ये पेज में वो है. एंड मुझे एक पूरा पेज मैं भूल गई. हाउएवर आई रिमेंबर्ड द एंडिंग, द लास्ट पेज और द कंक्लूजन मुझे याद था. तो मैंने कंक्लूड किया और एंड मैंने एकदम डेस्क वेस्क बजा के एकदम विथ माय फुल एनर्जी व्हाटएवर आई हैड मैंने सब पूरा एनर्जी लगा कर कंक्लूड किया. एंड गेस व्हाट, मैं जीत गई. लाइक आई डिड नॉट विन सेकेंड और थर्ड, आई वन द फर्स्ट प्राइज. एंड उसके बाद फ्रॉम क्लास 8th to 10th ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था जिसमें मैं जीती नहीं या फिर मुझे एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड प्राइज तो मिलता ही मिलता था. मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन्स आई वन द फर्स्ट प्राइज. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई पब्लिक स्पीकिंग जर्नी, नॉट द स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी. एंड कट टू अडल्टहुड. व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टैंड अप कॉमेडी जर्नी, पहली बार जब मैंने लोगों को जोक सुनाया सो आई वाज एक्सपेक्टिंग पीपल टू लाफ. लोग हंसे नहीं. एंड इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया कि हंस क्यों नहीं रहे हैं. फिर मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस पे बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे लगता रहा यार शायद मेरे जोक्स स्मार्ट है, ये लोग
these people are not smart enough. बट वन थिंग जो मैंने बचपन से सीखा है और जो मैं बहुत अप्लाई करती हूँ एंड विच इज़ माई वन एंड ओनली लर्निंग दैट आई वांट टू शेयर ऑन दिस पार्ट वन इज जाते रहो, ट्राई करते रहो, बिकॉज तुम ट्राई नहीं करोगे, बैठ जाओगे, बार बार अपने जोक्स को अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो you will never improve. So it's very, very important that you show up. If you're starting your stand-up comedy journey, show up for open mics. मुझे बहुत लोग पिंग करते हैं कि हमारे एरिया में ओपन माइक नहीं होता है, तो बहुत दूर होता है। तो आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म फिगर आउट करो। आई रिमेंबर मुझे कॉमेडी करना था बट आई डिडंट नो हाउ टू डू इट, सो आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग मोटिवेशनल स्पीचेस करते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं वहाँ जाके अपना कॉमेडी करती थी एंड आई नो सम मोर पीपल हु बिकेम वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेम क्लब। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म दैट वी ऑल गॉट एंड वहाँ जाके वो अपना काम करते थे। तो इट डज नॉट मैटर आप कहाँ हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, आप फिगर आउट करो यार कि आपको स्टेज कैसे मिल सकता है, आपको 4 लोग सुनने के लिए कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाओ, अपने जोक सुनाओ, लोगों का फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, रीआइटरेट करो। ओनली देन आफ्टर मल्टीपल आइटरेशंस एक अच्छा जोक बनता है, जो आप बाद में जाकर आप अपने शो में बोल सकते हो। सो that's my learning, and that is something that I wanted to share. Keep showing up, keep writing, keep improving, but ऐसा मत करो कि आप बस लिखते जा रहे हो एंड आप जाके उसको ट्रायल नहीं कर रहे हो। प्लीज जाओ, ट्रायल करो एंड लोगों का फीडबैक लो। देखो लोग मे बी एक जोक एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपील करेगी, मे बी एक जोक जेंजीज को पसंद आएगा, मिलेनियल्स को नहीं, मे बी एक जोक मिलेनियल्स को पसंद आएगा, जेंजीज को नहीं, या फिर एल्डरली लोगों को नहीं पसंद आएगा। तो यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट रियली वर्क्स, what doesn't work, and to which kind of audience. It's important that you know your audience, which kind of audience likes which kind of joke, and what kind of reaction you can expect. Can you do little bit of tweaks to make it more acceptable for a larger section of people? Do you want to do the joke for a larger section of people, or you have your own audience, तुम सिर्फ उनके लिए करना चाहते हो? तो please show up, go to the stage, keep going on to the stage, keep trying your jokes, and I'm sure that is something that will help you get started on your stand-up comedy journey. I hope that helped. Alright guys, if you like the video, please give me a thumbs up. Please do subscribe and share with anyone you feel is in need of this. क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया. There are a lot of people who want to start their stand-up comedy journey or just want to learn public speaking. And trust me, if not comedy, at least learning public speaking would really help you in any career you go. And also having a bit of humor, sense of humor, bringing a bit of comedy even in the most boring of presentations makes you stand apart from others. मैंने corporate में 13 साल काम किया है and I can vouch for it that if you know how to talk, if you know how to speak in public, and if you know how to bring a little bit of humor, it really helps. So no matter, even if you don't want to become a stand-up comedian, but you just want to start your public speaking journey, I am sure this series is going to help you. So if you liked it, do like, subscribe, comment, and share with the friends you think this would resonate with. Thank you.